हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1। ये नया चैप्टर है। इस डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, है ना। अब तो सबसे पहले अब तो हम लोग ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर का एक फॉर्मल डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि इट इज़ ए मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये एक ऐसा मॉडल है, ये एक ऐसा बोलना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से डेटा को प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करके रखें और किस तरह से डेटा को स्टोर करें ताकि उसको हम लोग भविष्य में एकदम ईजी तरीके से उसको हम लोग एक्सेस करें और उसको मैनिपुलेट करें। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है? तो इट इज़ ए वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। ये डेटा स्ट्रक्चर का सार है। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरह से डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, किस तरह से डेटा को हम लोग स्टोर करें, किस तरह से डेटा को हम लोग भविष्य में एक्सेस करें, किस तरह से डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करें। ये सारा का सारा जो चीज़ें है वो डेटा स्ट्रक्चर में आता है। अब डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके, मतलब दो क्लास में हम लोग उसको देख सकते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है इट इज़ ए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसका एग्जांपल है लिस्ट, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैक, क्यू। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस क्रिएट करता है डेटा का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि वो नाम से हमको इंडिकेट होता है कि डेटा जो है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होते होंगे, वो डेटा जो है वो रैंडमली कहीं तो भी स्टोर होते होंगे, वो आपस में कनेक्टेड होते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका एग्जांपल है ट्री, ग्राफ। ट्री, जैसे कि ट्री में क्या होता है, जैसे रूट होता है, फिर ऊपर में ब्रांचेस होते हैं, फिर ब्रांचेस में ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस में फिर ब्रांचेस, इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसी तरह से ग्राफ भी है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो काफ़ी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस। जैसे मान लीजिए कि किसी एक फाइल है, फाइल में 10 रिकॉर्ड है, तो सभी रिकॉर्ड को हम लोग सिक्वेंसली एक्सेस करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। विजिटिंग टू ईच एलिमेंट एंड अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन इट इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग जो है, मान लीजिए कि एग्जांपल है जैसे कि लिस्ट में 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट को अगर हम लोग एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। इसके बाद में फिर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है, एडिंग ए न्यू एलिमेंट टू द स्ट्रक्चर। एडिंग न्यू एलिमेंट टू द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंसर्शन। डिलीशन में हम लोग एलिमेंट को रिमूव करेंगे। सर्चिंग द एलिमेंट इन ए स्ट्रक्चर, किसी एलिमेंट को अगर हमको सर्च करना हो, किसी रिकॉर्ड को अगर हमको सर्च करना है तो वो हम लोग देखेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मर्जिंग का मतलब ये होता है कि दो डेटा को, दो लिस्ट को या दो एरे को, है ना, हम लोग मर्ज करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑपरेशंस है विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट और एरे। यू कैन से वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन एरे, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट इन ए ऑर्डर। अभी देखिए क्या है कि जैसे अगर हम लोग को C++ की अगर हम लोग बात करें, तो वन डायमेंशन एरे जो है वो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन पाइथन में जो लिस्ट है वो सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर नहीं करता। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक ही लिस्ट के अंदर में, एक ही एरे के अंदर में। तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
C++ पे हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर एक ही तरह का एलिमेंट स्टोर होगा, जैसे कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही स्टोर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं एक ही लिस्ट के अंदर में, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वन डायमेंशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रैवर्सिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग लिस्ट बनाएं। तो देखिए इस यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिख रहा है ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट और ट्रैवर्सिंग इन 1D एरे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है L इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, मतलब एक लिस्ट बना दिया गया जिसको स्टोर कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर हम लोग ने उस लिस्ट के लेंथ को हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है और फिर हम लोग ने लूप लगाकर सारे एलिमेंट को हम लोग ने प्रिंट कर लिया है। तो आइए इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं पाइथन में। तो फाइल न्यू, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं लिस्ट को हम लोग बोलते हैं L इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये हम लोग ने लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ये है, यहाँ पर हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट बता दिए कि L में क्या क्या होंगे, मतलब लिस्ट में क्या क्या होगा। हम लोग चाहें तो यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज, है ना, रेंज। और आपको 11th में हमने ये पढ़ा था, आपको ये मालूम होगा कि जो लूप चलता है वो 0 से लेकर n-1 तक के चलता है। मतलब क्या है कि लिस्ट के पहले एलिमेंट को हम लोग 0th इंडेक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम लोग 1, तीसरे एलिमेंट को 2, इस तरह से। ये हम लोग ने देखा था कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, 0 से तो स्टार्ट होगा, आपको मालूम है कि लूप भी 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n। अब ये n क्या होगा ये तो मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं n को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू, और हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, l का लेंथ निकाल लेते हैं। l का लेंथ निकलेगा तो क्या होगा, कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 9, इस तरह से जो है ये लूप चलेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग करेंगे और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है मुझे, L ऑफ I, राइट। मतलब I की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0th एलिमेंट, मतलब लिस्ट का 0th एलिमेंट मतलब क्या, 10, ठीक है। फिर I की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, 20। जब I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 2 तो ये 30 प्रिंट होगा, I की वैल्यू होगी 3 तो 40 प्रिंट होगा। इस तरह से जो है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि विजिटिंग टू ईच एलिमेंट एंड अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन इट इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सिंग। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर बोल दिया list1, राइट। देखिए 10 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर थे, 10 एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रैवर्सिंग, जो अभी अभी हम लोग ने ट्रैवर्सिंग यहाँ पर देखा, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंसर्टिंग एलिमेंट इन द लिस्ट। इंसर्टिंग इन द लिस्ट मतलब क्या है कि एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हमको 10 एलिमेंट स्टोर करना है, सॉरी एक ऐसा लिस्ट है जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर्ड है। अब दो तरीके से इसमें इंसर्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इफ द लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, इफ द लिस्ट इज सॉर्टेड। अब लिस्ट को हम लोग एरे भी बोल सकते हैं, एरे और ये लिस्ट दोनों एक ही चीज़ है। हम लोग दूसरे लैंग्वेज में उसको एरे बोलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उसको एरे बोल सकते हैं पाइथन में, या लिस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देयर आर 2 ways टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, इफ द एरे इज सॉर्टेड, इफ द एरे इज नॉट सॉर्टेड, राइट। तो मतलब क्या होता है
सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ द एरे इज़ नॉट सॉर्टेड। इसमें कैसा है कि इन दिस केस एंटर द एलिमेंट एट एनी पोजिशन यूजिंग इंसर्ट फंक्शन और एड एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ द एरे यूजिंग अपेंड फंक्शन। देखिए दो तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि L इज इक्वल टू ये एलिमेंट है और यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको मालूम है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर बोला L डॉट इंसर्ट नाम का फंक्शन है, वो क्या करेगा इस थर्ड इंडेक्स में, मतलब 0 1 2 3 मतलब 45 की जगह पर 88 इंसर्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट जब आप देख रहे हैं 15 मतलब 0 1 2 3 इस पोजीशन में 88 को उसने इंसर्ट कर दिया। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 45 जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जिस पोजीशन में हम लोग बोल रहे हैं कि इंडेक्स हम लोग बता रहे हैं कि इस इंडेक्स में एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, तो ये जो इंडेक्स बताया गया है उस इंडेक्स में एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा और उस पोजीशन का एलिमेंट है वो नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है इफ़ द एरे इज़ नॉट सॉर्टेड। अगर एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं पोजीशन बताकर। लेकिन अगर एलिमेंट सॉर्टेड है, जैसे कि मान लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, अगर 100 है 10 से लेकर 100 है और मैंने बोला कि 55 को इंसर्ट करो, तो यहाँ पर मैं पोजीशन नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि पाइथन जो है वो खुद चेक करे कि उसकी प्रॉपर पोजीशन क्या है, और वो क्या करेगा 50 और 60 के बीच में अपनी जगह को फाइंड आउट कर लेगा और उस पोजीशन में उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको ये दिख रहा है लिस्ट बिफोर इंसर्शन 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये एलिमेंट है। अब यहाँ पर बोला एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट, यूज़र ने डाला 55, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से लॉजिक लिखा गया है कि जो 50 और 60 के बीच में पाइथन जो है वो पोजीशन को फाइंड आउट करेगा और वहाँ पर उस एलिमेंट को डाल देगा। देखिए 55 और जो 60 है वो आगे के पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिस्ट 1 है जहाँ पर 10 20 30 40 50 100 तक है, राइट, 10 एलिमेंट है। अब P जो है वो 10 है। P का मतलब 10, इसका मतलब ये है कि P को 10 इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए अगर हमको पोजीशन नहीं मिला, मतलब अगर लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 to 9 होगा, क्योंकि आपको मालूम है लिस्ट में 0th इंडेक्स से शुरू होता है और 9 तक जाएगा, 10 एलिमेंट है तो, राइट। तो P इज इक्वल टू 10 इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए अगर कोई यूज़र ने डाला 110 मतलब 110 अगर वो इंसर्ट करना चाहता है तो कहाँ जाना चाहिए, 10th पोजीशन में जाकर स्टोर हो जाना चाहिए, इसलिए P इज इक्वल टू 10 रख दिया गया है, राइट। अगर वो एलिमेंट सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में स्टोर हो जाना चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू 10 बोला है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए P इज इक्वल टू 10 अगर बोला है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एलिमेंट है वो लास्ट में इंसर्ट हो जाए। मान लीजिए 110 अगर कोई यूज़र डाल रहा है तो वो बीच में तो आएगा नहीं, तो वो 110 लास्ट पोजीशन में आ जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रिंट हो गया लिस्ट बिफोर द इंसर्शन, तो जो ओरिजिनल लिस्ट है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, लिस्ट बिफोर इंसर्शन 10 20 30 ये 100 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट, तो यूज़र ने डाला मान लीजिए 55 डाला, राइट। अब इस लॉजिक से देखिए यहाँ पर लॉजिक बोला गया है, देखिए यहाँ से लॉजिक स्टार्ट हुआ है, अभी मान लीजिए यूज़र ने डाला 55, उसको चाहिए 55 वो इंसर्ट करना चाहता है, तो हम लोग ने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज और लिस्ट के लेंथ तक चले, मतलब 0 to 9 तक उसको पोजीशन को चेक मतलब एलिमेंट को चेक करना है कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, राइट। अभी क्या हुआ है, हमारा मान लीजिए कि यूज़र ने डाला है 55, उसको इंसर्ट करना है 55, ये हमारा एलिमेंट 55 है, यूज़र चाहता है 55, और हमारा जो एलिमेंट है 10 to लेकर 100 तक है, राइट। चलिए अब आई की वैल्यू 0 है
तो यहाँ पर चेक करेगा आइटम मतलब 55, 55 इज लेस देन जीरोथ एलिमेंट, 55 क्या वो जीरोथ एलिमेंट से छोटा है? नहीं, तो आगे बढ़ेगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 1। तो ये जो एलिमेंट है आइटम इज लेस देन दिस एलिमेंट, नो। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तो आइटम मतलब 55 इज लेस देन 30, नो। फिर आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू होगी कितनी? आई की वैल्यू होगी 3, तो मतलब 0 1 2 3। तो ये जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स है ना, 55 इज लेस देन दिस एलिमेंट, नो। आगे बढ़ेगा, 55 इज लेस देन दिस एलिमेंट, नो। फिर यहाँ पर चेक करेगा, आगे बढ़ेगा, 55 इज लेस देन दिस एलिमेंट, यस। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या होगा? आई की वैल्यू कितनी? 0 1 2 3 4 और ये 5, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब आई की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ये इंडेक्स हो गया, पी की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। पी की वैल्यू को 5 और ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, लॉजिक टू इंसर्ट द आइटम इन अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होगा? हमने यहाँ पर फंक्शन देखा था, लिस्ट 1 में इंसर्ट करो, और कहाँ पर इंसर्ट करो? 5th पोजीशन में। और क्या इंसर्ट करो? आइटम को इंसर्ट करो। तो आइटम हमारा कितना है? 55। देखिए 55, और किस पोजीशन में इंसर्ट करेगा? 5th पोजीशन में। तो 5th पोजीशन कौन सा है? 0 1 2 3 4 और ये 5th पोजीशन हो गया। यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 60 शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट है 10 20 30 40 50 60, है ना, सॉरी 10 20 30 40 50, 50 के बाद में 55, मतलब 0 1 2 3 4 5। देखिए वही पोजीशन हमको मिली थी, उसी पोजीशन में एलिमेंट इंसर्ट हो गया, और जो 60 था वो नेक्स्ट पोजीशन में वो शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से प्रोग्राम जो बनता है वो इंसर्शन है, इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट, है ना। इसको हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए, प्रोग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है। प्रोग्राम जो है यहाँ पर है ओपन यहाँ पर है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। देखिए ये प्रोग्राम है, राइट। देखिए यहाँ पर है ओरिजिनल लिस्ट, है ना। फिर हम लोग ने p = 10 क्यों रखा? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए यूज़र ने डाला 110, अगर 110 अगर यूज़र डालता है और हमारे पास में तो 100 तक ही है, तो उस समय में उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि उस 10th पोजीशन में आइटम चला जाएगा, मतलब 10 p की जगह आ जाएगा क्या? 10 कॉमा आइटम, मतलब इस पोजीशन में 0 to 9 तो आपको मालूम है वहाँ आएगा नहीं। इस 10th पोजीशन में क्या हो जाएगा? 110 ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिंट लिस्ट बिफोर इंसर्शन प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग ने एलिमेंट डाला, एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट 55 हो गया। यहाँ पर हम लोग ने फाइंड आउट किया, हमारा जो 55 वो किससे कम मिल गया? 60 से कम मिला। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? आई की वैल्यू 5 थी तो पी की वैल्यू भी 5 हो गई, और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उस पोजीशन में आ जाएगा लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, फंक्शन का यूज़ करके उस 5th पोजीशन में आइटम को ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद में फिर मॉडिफाइड लिस्ट करके लिस्ट को प्रिंट कर देगा। चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, देखिए क्या हुआ? लिस्ट बिफोर इंसर्शन, तो 10 से लेकर 100 तक है ना। अब मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ 110, तो देखिए एलिमेंट कहाँ इंसर्ट हो गया? इस लास्ट पोजीशन में चला गया, राइट। चलिए फिर से इसी प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसी प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है 10 से लेकर 100 तक। अच्छा, मान लीजिए मैंने डाला 5, तो क्या होगा कि हमारा जो आइटम है वो तो पहली बार में ही क्या हो जाएगा? पहले एलिमेंट से ही छोटा हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और वही पी में जाकर स्टोर हो जाएगी, राइट। देखिए जैसे ये है हमारा, मान लीजिए कि यूज़र इनपुट करना चाहता है 5 इनपुट करना चाहता है, तो पहली बार में चेक करेगा कि क्या हमारा एलिमेंट जो है
हमारा आइटम है पहले एलिमेंट से छोटा है, यस हमारा एलिमेंट जो है, हमारा आइटम जो है वो पहले एलिमेंट से छोटा है। तो ऐसे समय में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ब्रेक हो जाएगा। और जब यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, उस 0th पोजीशन में आइटम को डाल देगा। 0th पोजीशन में क्या डाल देगा 5। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। चलिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 5 आ गया, 5 10 20 30 40 50 इस तरह से, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को फिर से हम लोग रन करते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पर प्लीज़ एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट, मान लीजिए मैंने लिखा 45, तो ये क्या करेगा 40 और 50 के बीच में पोजीशन फाइंड आउट करेगा और 45 को इंसर्ट करेगा। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है वो 40 और 45 के बीच में, 40 और 50 के बीच में 45 पोजीशन आ गया, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ पर है इंसर्शन इनटू ए सॉर्टेड लिस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। तो डिलीशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर है एक लिस्ट है, L = 10 15 35 इस तरह से ये एलिमेंट है ना। प्रिंट कर दिया उसको, फिर यहाँ पर बोला प्लीज़ एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं L = देखिए यहाँ पर है L = मान लीजिए कि यूज़र चाहता है कि 12 को डिलीट करना चाहता है। सबसे पहले तो ये लिस्ट हो गया है ना, फिर ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर है प्लीज़ एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, यूज़र ने बोला कि भाई मुझे 12 डिलीट करना है ना। अब यहाँ पर फंक्शन है L.remove, मतलब लिस्ट में से रिमूव करो, और क्या रिमूव करो, तो वैल जो इनपुट किया है वो, मतलब क्या 12 को रिमूव करो। तो ये जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, 12 को रिमूव कर देगा। तो आफ्टर डिलीशन द एलिमेंट 12 द लिस्ट इज 10 15 35 38 74 और 12। इस तरह से जो है वो डिलीशन है, एक ही फंक्शन से एलिमेंट डिलीट हो सकता है, राइट। तो इस तरह से जो है लिस्ट के और भी प्रोग्राम हैं जिसको हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा होने जा रहा है और मुझे लगता है कि बड़ा वीडियो होने से आप लोगों को तकलीफ़ होगी, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में लिस्ट के नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि सर्चिंग है, सॉर्टिंग है ना। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।